तुम लोगों को पूछ की तरह मेरे पीछे भी जाने को किसने कहा था? और अजीब अजीब आवाजें भी निकाल रहे हो। तुम लोगों की वजह से मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया है। जाओ यहाँ से। पर हमारा मेहनताना? क्या? एक तो तुम लोगों की वजह से मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया, ऊपर से मेहनताना मांग रहे हो। कुछ नहीं मिलेगा, भागो। नमूना कौन था? अवधि के महाराज, नटराजन का होने वाला दामाद, राजकुमार हर्ष। ओहो हो, तो ये है वो बंदर। हाँ, कुछ ही दिनों में राजकुमारी सिया से उसकी मंगनी होने वाली है, इसीलिए हम कुछ नहीं बोले, वरना बिना मेहनताना लिए हम किसी को नहीं छोड़ते। तो तुम लोगों का मेहनताना मारा गया। देखो, अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम लोग अब भी पैसे कमा सकते हो। वो कैसे? तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा नाटक करना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें काफी बड़ी रकम दूंगा। बोलो, मंजूर है? बताओ, क्या करना होगा हमें? कौन है? कौन है? कौन है? कौन हो तुम लोग? अब आईली से कोई सवाल नहीं करता, चुपचाप हमारे साथ चलो। देखो, मुझे छोड़ दो। मेरी मंगनी होने वाली है। अब मंगनी नहीं, अब तेरी मौत होगी। देखो, अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ महल ले चलूंगा, और मैं तुम्हें कपड़े दूंगा, अच्छे कपड़े, और मैं अच्छा खाना भी खिलवाऊंगा, और मैं तुम्हें खूब सारा धन दूंगा। लेकिन मेरी जान बख्श दो। बचाओ, कोई है? बचाओ, कोई है? भाग जाओ यहाँ से, और फिर दोबारा कभी मत आना। तुम ठीक तो हो ना? सब तुम्हारी मेहरबानी है। अब देखो ना, अगर आज तुम यहाँ वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं हमेशा वक्त पर ही आता हूँ। दूर देश से आए हो? नाम क्या है तुम्हारा? वीर। वीर। कहाँ जा रहे हो? मैं मानसरोवर जा रहा हूँ, पर अब लगता है कि रात अवधि में गुजारनी पड़ेगी। अवधि में कहाँ पर रुकोगे? देखूंगा, कोई ना कोई ठिकाना तो मिल ही जाएगा। इसका मतलब तुम अवधि में किसी को नहीं जानते? जानता तो नहीं हूँ, पर जान पहचान बनानी सी पड़ती है, नहीं? जैसे मेरी और तुम्हारी बनी। अब देखो ना, किसने सोचा था कि यहाँ खतरे के बीच में मुझे एक तुम जैसा दोस्त मिल जाएगा। हाँ, कभी कभी किस्मत भी अजीब से खेल खेलती है, नहीं? तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए अब तुम अवधि के महल में हमारे साथ हमारे मेहमान बनकर रहोगे। और हाँ, एक दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए। 4 दिन क्यों? क्योंकि अवधि की राजकुमारी सिया के साथ हमारी मंगनी होने वाली है 4 दिनों में, और हम चाहते हैं कि ऐसे मौके पर तो हमारा एक दोस्त हमारे साथ हो। क्यों नहीं? ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो
तो चले। चलिए। ये अवधि के राजा का महल कहाँ है? जिस राज श्रमिकों की बस्ती में उनका मसीहा पैदा हुआ था, उस रात गांव में जितने भी बच्चे पैदा हुए थे उन सबको मार दिया गया, है ना? क्या उस बारे में और कुछ जानते हैं? क्या उनमें से एक भी बच्चा जिंदा बचा था? हम आपसे बात कर रहे हैं सेनापति जी। बताइए हमें, क्या आपके पास ऐसे किसी भी बच्चे के बचाए जाने की खबर आई थी? लीजिए, पानी पीजिए। अब बताइए, क्या उस रात आपके पास ऐसी कोई खबर आई थी? मुझे इस बारे में बोलने की इजाजत नहीं है राजकुमार धर्म। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे आपने अभी ये जो पानी पिया है उसमें मैंने ये जहर मिला दिया। क्या? राजकुमार धर्म, मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मर नहीं सकता। मुझे बचा लीजिए राजकुमार धर्म। अगर आप इस बोतल में से एक घूंट ले लेते हैं तो शायद बच सकते हैं। मर्जी आपकी। राजकुमार धर्म, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एक सिपाही है किशन, उसने अपनी आंखों से उस रात सब कुछ होते हुए देखा था। इसका ये मतलब है कि उस रात एक बच्चा बच गया था। वो बच्चा किसका था, कहां गया? इस राज पर से केवल किशन ही पर्दा उठा सकता है। बस हमें इतना ही जानना। वैसे उस पानी में तो जहर था ही नहीं सेनापति जी। अगर वीर यहां आपको इस हालत में देखता तो हंस कर पागल ही हो गया होता। काश वीर अपने दादा के यहां गया ही ना होता। आओ, हम तुम्हारी मुलाकात अपने होने वाले परिवार से करवाते हैं। राजकुमारी सिया, इनसे मिलिए। हमें किसी से नहीं मिलना, चले जाओ यहाँ से। राजकुमारी सिया, ये हमारे सबसे जिगरी दोस्त हैं। तो हमें उससे क्या? इन्होंने अभी अभी हमारी जान बचाई है कबीली हमले से। फिर तो हमें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। वीर, ये राजकुमारी सिया, जिनसे हमारी मंगनी होने वाली है। तो ये है हमारी होने वाली भाभी, जिस राजकुमार का हाथ
तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं आर्यनगर का।